अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल मस्ती में खुशामदीद। आप देख रहे हैं कानपुर चैनल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो हम गूगल जेमिनी के ऊपर बनाएंगे और इसका एक फ़ीचर है जिसमें आप ऐप्स और वेबसाइट बना सकते हैं और बड़ा शानदार फीचर है। मैंने इसको आज ट्राई किया है और सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलें आगे बढ़ते हैं और इसको सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने देखते हैं कि कैसे आप इसको यूज़ करके वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं और आसानी के साथ बना सकते हैं। और एक ऐसा बंदा भी जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कोडिंग की, तो वो बगैर कोड किए हुए, बगैर कोड सीखे हुए, जस्ट अपने माइंड को इस्तेमाल करके और अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके और जो उसके जहन में है कि वो किस तरह की वेबसाइट चाह रहा है, तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इंशाल्लाह पीयू से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी और इस तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छी आ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं एआई की मदद से जो आप सीख रहे हैं और कमाल हो रहा है सारा कुछ। तो सब्सक्राइब आपने कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, सारा कुछ आप तक पहुंचता रहेगा। और वीयू से रिलेटेड अपडेट्स ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने फॉल 2025 के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट कर दिए मंडे से इंशाल्लाह। उस हवाले से अगर आप एडमिशन्स वगैरह लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप रब्ता कर लेंगे और इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी होगा। जब तक डिग्री आपकी कंप्लीट नहीं होगी आपको तमाम सहूलत गाइडेंस के हवाले से मैं और मेरा स्टाफ प्रोवाइड करता रहेगा इंशाल्लाह। तो गूगल जेमिनी आपने एक अकाउंट सीधा सीधा बना लेना है और जब आप जेमिनी के ऊपर ये एड्रेस है इसका gemini.google.com, अपने ईमेल से लॉगिन कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे उसका कैनवस का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखें। तो स्टार्ट कैसे करना है हम उसको दोबारा से कर लेते हैं। न्यू चैट में जाके ये न्यू चैट हमने की है और यहाँ पे इसका ऑप्शन है कैनवस, ठीक है। यहाँ पे वीडियो जनरेट होती है और यहाँ पे डीप सर्च है, यानी कुछ और चीज़ें हैं। अगर हम इसको क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ बताया जाता है, गेट बेटर रिपोर्ट्स, मोर इंसाइट्सफुल एनालिसिस एंड इनहेंस रीजनिंग विद डीप रिसर्च ऑन 2.5। और उसके बाद यहाँ पे वीडियो बन जाती है और उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो क्या होता है कि हेल्प मी राइट एन ईमेल और यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आइडिया डालना है कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए और आप उसको बताएंगे, वो फिर स्टार्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट की हुई है तो हम वापस उसी के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने से ये कहा था कि ये मैंने अपनी जो वेबसाइट है हमारी VUKanpur.com उसका लिंक कॉपी कर लिया और कहा कि एनालाइज दिस वेबसाइट एंड मेक एन ऐप लाइक, हम इसको दोबारा से लाइक दिस टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स ऑन मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो वेबसाइट्स हैं वो प्रॉपरली उस तरह ओपन नहीं होती। तो चीज़ ऐसी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप बनाई जा रही हैं जो मोबाइल के ऊपर भी आसानी से ओपन हो सकें और उसके तमाम फीचर जो हैं वो नज़र आ सकें। तो ये इतना सा मैंने लिखा, उसने जो आगे मुझे एक सेटअप बना के दिया वो ये था, यहाँ पे आप देखें। और उसके बाद मैंने कहा, उसने ये मुझे सारा कुछ कहा कि भाई ठीक है कर देते हैं और उसने क्रिएट कर दी वेबसाइट और सारा कुछ उसमें जो चीज़ें बेसिक डाली हैं वो ये थी। और उसके बाद मैंने कहा जी वीयू हब अपडेट नेम, मैंने उसका नेम यहाँ पे उन्होंने लिखा था वीयू हब, मैंने उससे कहा वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस कर दो, उसने ये भी कर दिया। उसके बाद ऐड बटन्स इंस्टेड ऑफ आइकॉन, यहाँ पे कुछ आइकॉन लगे हुए थे LMS का और बाकी चीज़ें, मैंने कहा कि इनको आइकॉन की बजाय बटन ऐड करें, उसने वो भी कर दिए। मेक इट्स फ्रंट लुक लाइक एन ऐप, मैंने कहा इसका जो फ्रंट है इसको बिल्कुल एक ऐप की तरह बना दें। आपके पता जो ऐप्स हैं उसके ऊपर ऐसे बटन लगे होते हैं, आप क्लिक करते हैं तो बाकी चीज़ें ओपन हो जाती हैं, उसने वो भी कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बताना है कि भाई ये चीज़ें ऐड करते जाओ। और इसमें अब यहाँ पे क्या है, होना ये चाहिए जब हम VU LMS ओपन करें तो हमारा इसको क्लिक करें तो हमारा जो LMS है उसका लिंक ओपन हो जाए। तो अब हम इसके नीचे जो है वो ऐड करते हैं एक लिंक, यानी ये इसको क्लिक करने से लिंक ओपन हो, तो उसके लिए हम लिंक कॉपी कर लेंगे VU LMS का। VU LMS वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये लिंक आ जाएगा और फिर हमने इसको कॉपी कर लेना है। इसको फिर हम जाके कहते हैं कि लिंक LMS, ठीक है, और आगे हम लिंक को पेस्ट कर देते हैं। इतना सा कि मैंने, ये सिंपल सा है, आप इसको चाहे उर्दू में लिख सकें, आप चाहे रोमन उर्दू में लिख सकें, आपने जो बतानी है चीज़ें बताते जाएंगे और ये सारी कुछ ऐड करते जाएंगे। चंद सेकंड लगते हैं, कोड उसका खुद लिखा जाता है। इवन कि यहाँ पे अगर आप कोड देखना चाहें तो कोड भी डिस्प्ले हो रहा होता है, उसका साथ प्रीव्यू भी आ रहा होता है, ठीक है।
उसने कहा जी दैट्स लिंक ऑलरेडी सेट टू व्यू LMS बटन इन द ऐप व्हेन यू क्लिक इट। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। वो कहता ठीक है, पहले से ऐड किया हुआ है मैंने। इसको क्लिक किया तो ये हमारा LMS ओपन हो गया। ठीक है, डेट शीट का लिंक। ठीक है, हम इसको कुछ और ऐड भी करवाते हैं। पहले तो कुछ बटन ऐड करवाते हैं, मोर एस, अप्लाई, एडमिशंस और कुछ भी जो हमारे जहन में आएगा वो हम ऐड करवा सकते हैं। एडमिशंस हो गया, उसके बाद फैकल्टी, उसके बाद फीस कैलकुलेटर। ठीक है, ये हम उसको कहते हैं कि ऐड कर दें यहाँ पे, और इसको क्लिक कर देते हैं। क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखें तो 4 बटन ही हमें नज़र आ रहे हैं जो करना काफ़ी हैं, और ज़ाहिर है हमें एक अच्छी वेबसाइट बिल्ड करनी है, बनानी है, तो उसमें जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी आप ऐड करते जाएंगे। आप कुछ भी इससे बनाते हैं, कुछ भी आप इसे बनाएंगे आपकी मर्ज़ी से। आप वेबसाइट बनाते हैं, कोई स्टोर बनाते हैं, कुछ भी है जिस किस्म की होगी, आप वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पे इस चैट बॉक्स में बताते जाएंगे, तो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पे उसका कोड लिखा जाता है, और अगर आप कोड देखना चाहें उसको क्लिक करके कोड सारे का सारा देख सकते हैं इसको। और यहाँ पे उस कोड को साथ में प्रीव्यू दिखाया जाता है। यहाँ पे देखें तो अप्लाई नो का बटन भी आ गया, और उसके बाद एडमिशंस का भी आ गया, फीस कैलकुलेटर आ गया, और फैकल्टीज का भी आ गया। ठीक है, अप्लाई नो में हम अगर ऐड करना चाहें तो उसके लिए हमें जो मेन वेबसाइट है उसकी तरफ से जो लिंक होगा अप्लाई नो वाला, वो हमें चाहिए होगा। और उसको क्लिक करते हैं वेबसाइट को, और यहाँ पे एडमिशंस, और एडमिशन से हम अप्लाई नो का बटन, और फिर इसको क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से कॉपी करके हम वापस आते हैं, और इसको कहते हैं कि ऐड दिस अप्लाई नो बटन, और आगे हम इसका फेस कर देते हैं। ठीक है, चंद सेकंड लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। और अगर आपको पता है कि कोड लिखना हो आपने प्रॉपरली, तो फिर उसमें जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। एक एक चीज़ हमने जस्ट इंस्ट्रक्शंस देनी कि भाई ये वाली चीज़ ऐसे कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, इसको रिमूव कर दो, और ये हो रहा है। और उसके बाद जब तक ये अपना काम कर रहा होगा तो आप इसके ऊपर आएंगे तो आप इसको क्लिक नहीं कर सकते, ये वर्क में नहीं होता डिस्प्ले। जैसे ही यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट होता है और ओके का मैसेज आता है, तो फिर ये आपका प्रीव्यू शो हो जाता है। अब हम अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम उस पेज के ऊपर जा रहे हैं। LMS का पेज हमने सेट कर लिया। डेट शीट वाला लिंक भी इसी तरह सेट किया जा सकता है। और यहाँ पे अच्छा एक और हम इसको ऐड कहते हैं कि जेमिनाई फीचर्स, हम इसको ये कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आपने बिल्कुल सेट लिखने हैं ताकि उसको समझ आ जाए कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं उससे। देखते हैं कि क्या ये ऐड करती है, ये करता है। क्योंकि बहुत सारे टूल्स जो है ना वो वेबसाइट्स के अंदर जो AI वाले हैं वो फीचर्स वो ऐड किए जा रहे हैं आजकल वेबसाइट के अंदर, तो वो उसको भी मैंने ये कहा कि इसमें ऐड कर दें। देखते हैं वो किस शेप में जो है वो AI असिस्टेंट उन्होंने यहाँ पे कह रहा है आई हैव एडेड ए न्यू AI असिस्टेंट टैब टू द बॉटम नेविगेशन बार। दिस opens a chat interface where students can interact with the Gemini model। चलें, आप भी ये कोड लिखा जा रहा है उसका, और यहाँ पे देखें कितना सारा कोड है, लाइंस कितनी है इस कोड की, और इस कोड की अभी तक लिखा जा रहा है बहुत सारी। ठीक है, प्रीव्यू में उन्होंने कहा सिस्टम कह रहा है कि मैंने जो है वो नेविगेशन बार के अंदर इसको ऐड कर दिया है। प्रीव्यू शो होता है तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या दिखाया जा रहा है। ये भी प्रोसेस में है, फिक्स एरर कर देते हैं। उसने मैसेज का एक एरर दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, देयर वाज ए प्रॉब्लम व्हेन रनिंग योर कोड्स। फिक्स एरर के ऊपर क्लिक किया तो एरर भी खुद ही सेट कर लेगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि हम देखें कि हमारा कोड कहाँ पे कोई गलती है। तो ये करेक्शन भी खुद ही सिस्टम ने करनी है, और हम वेट करते हैं कि यहाँ पे क्या मैसेज वो शो करता है इस एरर को फिक्स करने के लिए। तो बताने की बात अब तक ये है कि भी आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, और उसमें जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो ये सारा कुछ फिक्स करता जाएगा। लेकिन इसमें जस्ट एक चीज़ है कि ये फ्रंट एंड सारा कुछ बनता है, और अगर आपको बैक एंड भी चाहिए हो, मसलन इसमें डाटा स्टोर करना है, किसी वजह से आपको फॉर्म आप ऐड करते हैं और उसका डाटा स्टोर होना चाहिए, ईमेल्स वगैरह लिंक करनी है कि सिस्टम के ऊपर वेबसाइट के ऊपर कोई आपको ईमेल सेंड करता है और ईमेल्स भी आपके ईमेल के ऊपर रिसीव हों, तो फिर आपको एक बैक एंड का भी एक कोडिंग चाहिए होगी। उसके लिए कोई भी आप जो प्रोफेशनल है उसकी हेल्प लेकर अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं, और सिर्फ इतना ही है। बाकी इस फ्रंट एंड के ऊपर ये सारा कोड जैसे आप देख रहे हैं सारे का सारा लिखा जाता है। वैसे साथ में आपको यहाँ जब तक ये वाला वो एरर फिक्स होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक और भी साथ साथ इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, और ये वाली जो है ना वेबसाइट ये भी साथ साथ मैं बना रहा हूँ।
और ये भी अब तक मैंने यहाँ पे देखें तो जेमिनी के ऊपर ये सारा कुछ सेट किया जा रहा है। ये भी आपको इंशाल्लाह जल्दी ही नज़र आएगी। यहाँ पे मैंने AI एडवाइज़र जो है वो ऐड कर लिया हुआ है और यहाँ पे अभी प्रोसेस में है कि वो कर दे। तो यहाँ पे दोबारा से उसका वापस आ गया है और यहाँ पे देखें AI हेल्पर उसने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसको क्लिक करके हम देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे देखिए AI स्टडी असिस्टेंट, मैंने कहा आई वांट टू लर्न कोड, व्हाट काइंड डिग्री आई हैव टू। ठीक है, देखते हैं इसका सवाल क्या जवाब देता है AI असिस्टेंट, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा कोई ऐड नहीं किया, यानी जो हमारा स्टडी प्रोग्राम है, फैकल्टीज़ हैं, वो सारे के सारे अभी खाली हैं। तो उसने मैसेज नीचे दे दिया है और रिकमेंडेशन भी उसने दे दी है, BScs BSIT। यहाँ पे देखें तो इस तरह का AI भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। होम बटन भी है, होम बटन के ऊपर ये है और सर्विसेज जो भी हैं वो यहाँ पे देखें GDB प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स, ये सारे का सारा भी आ सकती हैं। AI असिस्टेंट ऐड हो गया। कंटेक्ट में हम ऐड कर सकते हैं, कंटेक्ट व्हाट्सएप। अच्छा, यहाँ पे हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं, नंबर इन कंटेक्ट सेक्शन। ये हमने उसको कहा कि ये नंबर भी ऐड करें और वो इस सेक्शन में ऐड करें। और वापस इतनी देर में अगर मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे जो हमारा कंटेक्ट का सेक्शन है वो सारे का सारा प्रॉपर हो चुका है। और यहाँ पे देखें कंटेक्ट एंड सपोर्ट में नंबर भी है, ईमेल भी शो हो रही है, वेबसाइट भी है और साथ में जो यूट्यूब का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। इवन जो यहाँ पे उसका मैप है वो भी आ रहा है और साथ में जो एड्रेस है वो भी अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देखें अप्लाई नो के अंदर हमने एक फॉर्म ऐड मैंने करवाया है और वो भी हो चुका है। यानी कोड मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट मैंने उसे सिर्फ कहा है कि भाई ये वाली चीज़ें ऐड करो, ये वाली भी ऐड करो। अच्छा जी, ये लास्ट जो सेक्शन है वो गैलरी स्क्रीन है। मैंने कहा था कि एक गैलरी का बटन भी ऐड करें, तो उसने यहाँ पे गैलरी को बटन ऐड कर दिया। यहाँ पे हम पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स है, कैंपस है, लैब है, इवेंट्स हैं, तो ये लाइब्रेरी भी ऐड हो चुकी है। अब ये सारे का सारा यहाँ पे है कोड, हम इस कोड को कॉपी करके संभाल सकते हैं और फिर इसको पब्लिश कर सकते हैं। किसी भी जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है उसकी हेल्प लेके, वो यकीनन आपको कोई ना कोई आसपास मिल ही जाएगा। और इवन यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं कि इसको जो पब्लिश है वो कैसे करना है, वो आपको पूरे के पूरे जो है वो प्रॉपर स्टेप बता देगा जेमिनी के आपने इस वेबसाइट को कैसे करना है। लेकिन उससे पहले है कि आप जो है ना इसको प्रॉपरली सारे का सारा सेट करें। और यहाँ पे देखिए ये मोबाइल का व्यू नज़र आ रहा है आपको, इसका हर चीज़ सेट हो सकती है। यहाँ पे लोगो अभी लगना है और उसके बाद जो एकेडमिक कैलेंडर है वो ऐड होगा, फिर एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं वो अभी थोड़े से ऐड हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने AI असिस्टेंट ऐड करवाया वो यहाँ पे ये होता है कि डिग्रीज तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उनको जो कैरियर पाथ्स हैं वो क्या क्या हैं। हम BA साइकोलॉजी का जो जेमिनी ने बताया कैरियर पाथ, वो यहाँ पे अब हो रहा है और वो बता सकते हैं कि आप BA साइकोलॉजी करने के बाद कहाँ पे आप ये जाके काम कर सकते हैं, किस किस फील्ड में जा सकते हैं। मास कम्युनिकेशन है, BBA है, इसको भी ये सारे का सारा AI असिस्टेंट जो जेमिनी का इसमें ऑटोमेटिकली ऐड किया है वो बता रहा है आप हमें। तो वापस हम उसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि एट ए टाइम 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं। अच्छा जी, नंबर का मैंने कहा था ऐड कर दें, तो क्या नंबर यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे देखें नंबर भी ऐड हो गया। और व्हाट्सएप का जो है वो लिंक पड़ा हो रहा है। हम इसको अब कहते हैं कि यूट्यूब लिंक ऐड। यूट्यूब का लिंक मैंने कहा कि यहाँ पे ऐड करें कंटेक्ट सेक्शन में, तो वो भी ऐड हो जाता है। सेकंड में आपके सामने यहाँ पे देखें तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करवाई हैं और अब आपका काम है कि इसको आप फ़ायदा उठाएं और कुछ ना कुछ लाजमी करें। और आज के दौर में ये चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक और बात भी कि सिर्फ ऐसा नहीं करना, अगर आप स्टूडेंट हैं, कि सिर्फ और सिर्फ पूरे का पूरा ध्यान इधर ही लगा दें। आपकी जो स्टडी है आपने उसके ऊपर भी फोकस करना है। तो LMS को या आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बिल्कुल भी फरामोश करके मत बैठ जाइएगा, उसको भी प्रॉपर अपने टाइम देना है, क्योंकि डिग्री आपके भी काम आनी है और उसके साथ साथ ये स्किल्स सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को मुनासिब टाइम दें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। इस वक्त हमने जो कमांड दी हुई है वो सही इतना कहा है कि कंटेक्ट में जाके एक ऐड कर दें यूट्यूब का लिंक। अच्छा जी, तो वो हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे कंटेक्ट में जाके, तो
विजिट आवर यूट्यूब, और उसके बाद फेसबुक का भी ऐप हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसका कोड वो यहाँ पे है, ये सारा कोड है इसका, और देखें तो ये कोड कितना है, वो 332 लाइनों के ऊपर है, और इसमें सारी की सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। अभी बहुत कुछ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर यूँ समझ, एक घर बनाना है हमने, उसका एक नक्शा तैयार किया है, और उसके बाद हमने उसमें हर चीज़ ऐड करनी है, और फाइनली फिर उसके बाद जो है वो ये हमारी वेबसाइट बन जाएगी और इंशाल्लाह काम करेगी अच्छे तरीके से। और आप जो भी बनाना चाहें तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। ये जो चीज़ें आजकल गूगल स्पेशली दे रहा है, मुख्तलिफ दूसरी वेबसाइट भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई और भी ट्राई की हो, लेकिन मैंने जेमिनी को फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। उसमें कोड तो मैंने लिखवाए हैं बाकी चैट जीपीटी से भी, और मुख्तलिफ जो डीप सीक है वो भी आपको कोड लिख देता है, लेकिन उस कोड का प्रीव्यू साथ साथ नहीं आपको नज़र आता। तो जेमिनी का जो बेस्ट फीचर है वो यही है कि साथ आपको प्रीव्यू भी चल रहा है, और साथ साथ जो भी आप ऐड करवाना चाहें वो भी साथ हो सकता है। यहाँ पे देखें डिप्लोमास भी हैं, और दूसरी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपने एक ईमेल के साथ लॉगिन कर लेना, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके साथ साथ सेव होते रहते हैं। ठीक है, आप जहाँ पे आज काम शुरू किया है आप उसको जितना मर्जी कर लें, 50% कर लिया, 40 कर लिया, आप अगले दिन आकर फिर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको कुछ दिनों में आप एक वंडरफुल किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज की ये चीज़ कि भाई आप जेमिनी से ऐप्स और वेबसाइट भी बना सकते हैं, तो इसको जो है अगर आप पूछें कि भाई क्या इसको आप एंड्रॉयड के ऊपर भी कर सकते हैं, तो वो एंड्रॉयड के लिए भी आपको सारे का सारा सिस्टम बना देगा कि भाई आप इस चीज़ को, ये जो चीज़ हमने बनाई है इसको फिर आपने एंड्रॉयड के ऊपर यानी प्ले स्टोर के ऊपर कैसे अपलोड करना है। बेसिकली ये एक वेब एप्लीकेशन ही है, और जो मोबाइल के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। तो बड़े जो सिस्टम्स हैं, बड़ी स्क्रीन है, उसके ऊपर तो होना ही होना, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है स्क्रीन, वेबसाइट छोटी स्क्रीन यानी मोबाइल के ऊपर। तो बाकी इंशाल्लाह जो भी आपके जहन में इन सब चीज़ों से मुताल्लिक सवाल है वो आप यहाँ पे साथ साथ पूछ सकते हैं। जेमिनी आपको इसका भी रिप्लाई करेगा और साथ साथ आपका काम भी करता रहेगा। तो चलें आज के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, सीखने के ऊपर फोकस करें। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता करें। अल्लाह हाफिज़।